अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना शेफ़ गुलज़ार और आज का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, जीटीवी की तरफ से आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो और जहाँ रहें खुश रहें। और इस बकरीद के अंदर मीठी ईद तो ज़रा आसानी से गुजर जाती है, लेकिन बकरीद में बहुत सारे हादसात हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि सेफ्टी फ़र्स्ट एक लफ्ज़ है जो हमेशा हमें सिखाया गया है और मैं चाहूँगा कि आप भी उसका ख़्याल रखें। अपनी चोट या कोई ज़ख़म इस टाइप की चीज़ ना करें जिससे आप ख़ुद भी डिस्टर्ब हों और आपकी पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है साथ खैरियत से इस बकरीद के मौके पर अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और सबके लिए दुआएँ भी करेंगे ताकि हमारे मुल्क में अमन हो और तमाम चीज़ें जो है रूटीन के मुताबिक चलती रहें। ठीक है, चलते हैं और आज बताते हैं आपको रेसिपी क्या बनने वाली है। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और हम बना रहे हैं अपना सीना यानी कि रिब्स जो है बहुत ही चाइनीज़ स्टाइल के रिब्स तैयार कर रहे हैं ताकि आपको हर तरह की रेसिपी मिल जाए बकरे के गोश्त में और गाय के गोश्त के अंदर, ताकि आप घर पर बना सकें। रिब्स हम बना रहे हैं चाइनीज़ स्टाइल और जो बीफ है उससे हम बना रहे हैं मलाई बोटी। और मलाई बोटी बनेगा हमारे बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट ऑलपर्स डेयरी क्रीम से, जिससे आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं और बहुत सारे डिप्स बना सकते हैं, बहुत सारी और मीठा और बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन इसका गाढ़ापन और आपको बेहतरीन फ्लेवर जो है आपको मिल जाता है। सादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको टॉपिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो ऑल पर्ट से बन रहा है और इसके साथ आज हम बना रहे हैं टैंग, जिनका कहना ये है कि मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग, और टैंग से ऑरेंज फ्लेवर से हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज आइस टी, बहुत ही ज़बरदस्त। इन तमाम कामों को स्टार्ट करने से पहले बकरीद के दिनों में गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और कच्चे गोश्त का हम हाथ लगाते हैं, फिर दूसरे पे हाथ लगा लेते हैं, तो उससे जरासीम जो है वो जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं। तो 100% प्रोटेक्शन देता है आपको लाइफ बॉय, और लाइफ बॉय का 100% प्रोटेक्शन आपको, आपकी फैमिली को, सबको देता है, ताकि जब भी आप कोई इस तरह का काम करें तो थोड़ा सा लाइफ बॉय हाथ में लें और हल्का सा अपने हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर लें। खाने से पहले, खाने के बाद, लाजमी खाना पकाने से पहले, खाना पकाने के बाद, या फिर आप मीट को हैंडल कर रहे हैं तो उस वक्त लाजमी इस तरह से कर लें ताकि कोई जरासीम आपके हाथ में ना रहे और आप हर तरह के जरासीम से बच सकें। ठीक है, तो लाइफ बॉय इस्तेमाल करें, अपने आप को सेफ रखें। जी, आज का प्रोग्राम आप सोच रहे होंगे कि शायद ऐसे ही सादा सादा सा प्रोग्राम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बहुत ही हमारे बहुत अच्छे दोस्त समझ लें, साथ ही पहले मैं जिस चैनल पे हुआ करता था वहाँ पर हमारे साथ बड़े टाइम उन्होंने गुजारा। पाकिस्तान के एक मायनाज सिंगर, बहुत अच्छे इंसान का भी अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो और बहुत ही मोहब्बत करने वाले शख्सियत इमरान अली हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर, आप? ठीक ठीक ठाक। ठाक आप हैं? कैसे हैं? बहुत बहुत आपको ईद मुबारक, यानी कि आपको भी बकरीद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसी तैयारी चल रही है? ज़बरदस्त चल रही है ईद, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बकरीद में क्या प्लान होता है? वही सारा गोश वोश मैं थोड़ा सा दूर रहने वाला दूर आदमी हूँ। रहना? अच्छा, दो किस्म के लोग होते हैं। मैं थोड़ा खाने वाला बंदा हूँ। अच्छा, दो किस्म के लोग होते हैं ना। एक ज़रा दिलचस्पी लेते हैं बिल्कुल, कि भाई कटाई शटाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा बिल्कुल है, ऐसी है। गोश्त कैसे कट रहा है, परचेजिंग के लिए जाना और फिर ख़रीद कर लाना, फिर उसके बाद उसकी कटिंग करना, ये सब चीज़ें। हमारी फैमिली में भी एक दो लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। ओके। लेकिन मैं आप जैसा ही हूँ तो मैं ज़रा दूर रहता हूँ, बस खाने पीने से ज़्यादा अच्छा, टेस्ट मुझे रहता है। मुझे इस बात पे काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती है दोस्तों यारों से। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी मंडी नहीं अच्छा। गया। मुझे पसंद है इस तरह वाला गोश्त, हाँ, ठीक है। पका पकाया हो पका बस। पकाया, ठीक है। तो इधर आ जाइएगा। बिल्कुल। जी, इमरान, खाना मंडी जाना पसंद नहीं है, परचेजिंग पसंद नहीं है गाय बकरे की, लेकिन खाना पसंद है। बहुत पसंद है। कभी ट्राई किया, कुछ बनाया आपने बकरीद के मौसम में कभी? कभी मैंने
एक दफ़ा बल्कि मेरी बेगम ने मुझसे बोला कि आप ट्राई करें कि ये कुछ हो जाए आपसे, तो मैंने जला दिया। अच्छा, जला दिया। मैं बहुत पुअर हूँ उस मामले में। लेकिन मैं टीवी पे आज ऑन एयर बता देता हूँ, असल में इन्होंने जानबूझ के जलाया था। क्यों? कि एक दफ़ा मैं जला दूंगा ना तो दोबारा कोई मुझसे कहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन सुना है कि जो मर्द हजरात कभी कभार कुकिंग करते हैं, सुना है बड़ा मज़ेदार बन जाता है खाना। ऐसा होता है ना, जब अल्लाह करे ऐसा हो ज़िंदगी में। हाँ, लड़के लड़के मर्द मर्द। मैंने ये फाइंड आउट किया है कि मैं जूसेस और शेक्स में ज़्यादा एक्सपर्ट। अच्छा, ठीक है। अब कुकिंग थोड़ी सी मैंने कभी सीखी नहीं, आई बिलीव कि वो बेगम बनानी भी नहीं देती। अच्छा, ठीक है। अच्छा, खाने में जो बकरा ईद में कोई आपकी ख़ास फरमाइश होती है? कलेजी। कलेजी सबसे पहले तो वो द स्टार्टिंग ऑफ द डे है वो कलेजी से होना चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। फिर मैं हंटर बीफ का बहुत फ़ैन हूँ। ओह वाओ। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि रात तक आते आते या नेक्स्ट डे तक ना हंटर बीफ तैयार हो जाए, वो तैयार हो, उससे मुख्तलिफ किस्म की डिशेस जो हैं वो Exactly. बनाएं और खाएं। वैसे सिंगल सादा भी खाना, यानी कि आप गोश्तखोरों में से हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आपको एक मज़ेदार रेसिपी सिखाते भी हैं और उसको हम बेक करने रख देंगे। फिर हम आपसे कुछ मज़े के गाने भी सुनेंगे ताकि एक अच्छा सा माहौल भी बन जाए। ठीक है, तो इमरान, आजकल जो है क्या मसरूफियत चल रही हैं आजकल आपकी? सर शोज वगैरह चल रहे हैं, इसके अलावा जो है वो अपने कुछ गानों पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 अपने गाने ऑन एयर कर आ जाए, करीब आ जाए, कोई मसला नहीं। 2008 या 9 से आज तक मैं अपने 6-7 गाने रिलीज़ कर चुका हूँ। ठीक। अब इस चक्कर में हूँ अभी कि बस ये जो गैप आया है, बिल्कुल ईद की छुट्टियाँ वगैरह आई हैं, इसमें मैं अपने 2-4 गाने और रेडी कर लूँ। इमरान जब बिल्कुल नए इस फील्ड में आए थे तो एक निजी चैनल पर मैंने आपको बुलाया, तो उस वक्त से हम माशाल्लाह हमारे 2-3 शोज़ में हमारी मुलाकात होती रही है, बातचीत भी होती रही है, और मैं यही दुआ देता हूँ कि भाई अच्छा गाएं, इंजॉय करें, मज़ेदार चीज़ें करें। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या हुआ ज़िंदगी में बकरा ईद के दिनों में कि गाय भाग गई हो, बकरा भाग गया हो? बेसिकली ऐसा वाकया ऐसा हुआ था कि मुझे तो पहले से ही मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था कि मोहल्ले में जानवर आया है, लड़के भाग रहे हैं, गाय आई, भाग रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं ऊंट को खास तौर पर देखने के लिए। हाँ, तो मैं अपने उस ज़माने में मैं ट्यूशन पढ़ाता था, एक बच्चे को मैं पढ़ाने गया तो उसने कहा सर हमारी गाय आई है, दिखाता हूँ। अच्छा। अब मैं थोड़ा सा अपने भरम में भी कि भाई मैं सर हूँ, डरूँ नहीं, उसको पता लग जाए, मैं उसकी गाय के पास गया, मैंने ऐसे हाथ रखा, उसने मुझे टक्कर मारी, मैं वहाँ दूर। एक तो सर की इज्जत भी वो हो गई और दूसरा फिर मैं हमेशा के लिए डर गया। अच्छा। उस दिन से खौफ बैठ गया, बड़ा खौफ। अच्छा, कभी कभार गाय देखने में बड़ी मासूम और खूबसूरत नजर आ रही होती है, यकीन करें। अच्छा, कुछ गाय होती हैं जो देखने में बड़ी खतरनाक नजर आ रही होती हैं, लेकिन दोनों के रवैये में बड़ा फर्क होता है। कभी भी आप गाय को इजी ना लें, इसीलिए पुराने ज़माने में एक मिसाल दी जाती थी कि जहाँ पर आपको पता हो ना कि बैल या गाय है, बैल के बारे में, उस रास्ते से ना गुजरो, इसलिए कि बैल की आदत है लात मारना या सींग मारना। बिल्कुल सही। तो आज नहीं मारा उसने तो इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं मारेगी, कल हो सकता है मार दे, कल तो हो सकता है मार दे, ठीक है ना। तो इसलिए एक मिसाल पुराने ज़माने में दी जाती थी, तो वो बात सही है। तो मेरे पे तो साबित हो शक्ल पे ना जाएं। गाय या बकरा, बकरा यकीन करें मैंने ऐसे टक्कर मारते हुए देखा है कि बंदे को उधर उठाकर उसने जाना फेंक दिया है। बकरा जो है ना, वो बकरे में भी माशाल्लाह काफी नॉट विद गाय बैल बकरा, ये इंसानों पे भी लागू हो रहा है। बिल्कुल शक्ल से जो खुराट लग रहा है, हो सकता है वो स्वीट आदमी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है रिब्स, ठीक है। रिब्स जो सीना होता है, एक तो होता है चाँप, एक होता है सीना। सीने का गोश्त में ना थोड़ा सा फैट होता है, आपने देखा होगा, तो ये बड़ा टेस्टी होता है, तो इसका अलग ही एक टेस्ट होता है। तो मैं थोड़ा चाइनीज़ स्टाइल में इसको बना रहा हूँ। इसमें हम ले रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 चाय का चम्मच या तलहार मिर्च पाउडर ले लें, 2 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस डाल दें, ठीक है, और इसके साथ 2 खाने के चम्मच ऑयस्टर सॉस, ठीक है, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ठीक है, उसके साथ नमक। अच्छा, सॉस में नमक होता है तो नमक आप कम रखेंगे, आधा चम्मच डालें पिंक सॉल्ट, ठीक है। इसके साथ सिरका 1 चाय का चम्मच, और ये हॉट चिली सॉस है जो हम सूप वगैरह के अंदर डालते हैं, ये आप 1 चाय का चम्मच, बस इसकी मैरिनेशन है। अब ये इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह से आपने करनी है, जितनी देर तक इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। अच्छा, ये छोटे बकरे का
सीना है तो इसमें हमें कोई मीट टेंडराइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बड़ा बकरा हो तो फिर आप इसमें 1 चाय का चम्मच मीट टेंडराइज़र पाउडर वो आप इसमें ऐड कर दें। अब हमने क्या करना है कि इसे जो बेकिंग ट्रे है उस पर हमने से इस तरह से लाइन से लगा देना है। ठीक है जी, और कलर बहुत अच्छा आता है इसका, और थोड़ा सा शाइनी शाइनी सा कलर इसके ऊपर। इसको जोड़ के लगाने की वजह ये है कि हमने जो बचा हुआ सॉस है ना वो इसके ऊपर ही डाल देना है, ये जो, ठीक है। और इसको हम बेक करेंगे 200 सेंटीग्रेड के ऊपर तकरीबन 30 मिनट्स के लिए बेस्ट टाइम है इसका। जो बाहर चाइनीज़ वगैरह होते हैं वो थोड़ा कम करते हैं बेक, इसको उसको थोड़ा सा कच्चा पक्का रखते 25% यानी कि 25 मिनट्स के लिए बेक करते हैं। हम इसे 30 मिनट्स के लिए करेंगे ताकि फुल डन हो जाए। ठीक है, चलें जी। और 200 सेंटीग्रेड पे पहले से गर्म ओवन, हमारा ओवन हो रहा है गर्म, और इसे हमने रख दिया बेक होने के लिए। ठीक है, ज़बरदस्त। चलिए, ये चला गया। अब एक काम हो गया हमारा ख़त्म, दूसरा हम शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। और जब तक मैं आइस टी के लिए चढ़ा देता हूँ पानी। ये मैं बना रहा हूँ टैंग से आइस टी। सिर्फ आधा चम्मच हम लेंगे चाय की पत्ती और इसमें डाल देंगे पानी, 2 गिलास। ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है जी, ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। हाँ, ये 2 गिलास पानी, तो 2 गिलास पानी डाल दिया हमने और इसको ये पकने के लिए छोड़ दिया। तो ये पकता रहेगा, उसके बाद इसको छानेंगे। छानने के बाद इसमें हमने टैंग का ऑरेंज फ्लेवर मिलाना है, फिर आइस वगैरह डालना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले, जाते जाते बल्कि एक सॉन्ग के साथ हम जो है जाएंगे। बिल्कुल और चले जाते हैं सर। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आवाज़ है, सुने, एंजॉय करें। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे सोचा है जैसा पाया वही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुमसा मैंने कही। तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों पे सर रख दूं। ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है आपके लिए बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं मेरी तरफ से, इमरान अली की तरफ से, GTV की तरफ से, और मेरे मिर्च मसाला की जो पूरी टीम है उनकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, बल्कि बकरा ईद मुबारक। तो एक रेसिपी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, बहुत ज़बरदस्त कि मज़ा ही आ गया। वो चॉप्स जो हमने बनाए थे ना, वो रिब्स चाइनीज़ वाले, वो बन चुके हैं। उसको हम निकालते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। साथ में यहाँ पर जो हमारी चाय है वो भी तैयार है। वाह, ये देखें ज़रा, वाह, कलर देखें इसका, ठीक है ना, क्या ख्याल है? देखकर ही पता चल रहा है ना कि ज़बरदस्त बन गया है। सुभान अल्लाह। तो इसे अभी हम टेस्ट भी करेंगे। तो रिब्स, अच्छा, ये हेल्दी भी होता है रिब्स जो है ना, इस तरह से अगर आप बनाएं ना तो आपको कोई और प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। ठीक है, साफ़ सुथरा उसका, हाँ ठीक है। अब मैं इसे यहाँ टोंग ज़रा दीजिएगा मुझे, ये चिमटा जो है ये सामने वाला, हाँ ये। अच्छा, इसके लिए मैंने थोड़ी सी
ये अच्छा, गार्निशिंग की हुई है ड्रेसिंग करी हुई है। और इसको हम वाह, इस तरह से खूबसूरती के साथ सजाएंगे, जैसे आप अपने गानों को सजाते। सजाते हैं ना खूबसूरती से, तो मैं भी अपने खानों को जो है ना। सर ये भी बहुत बड़ा जो है ना एक स्किल है कि बिल्कुल पकाना अच्छे के साथ साथ उसको दिखाना भी अच्छा। बिल्कुल। तो ये हमारे एक्सपर्टीज है माशाल्लाह से। पीसेस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है कि वहाँ से एक टेबल स्पून दीजिएगा मुझे, ये सामने रखा हुआ आपके। हाँ, ये जो जूस है ना, जूस, इसको हमने थोड़ा इसके ऊपर ऐसे। वाह वाह भाई, क्या बात है। इस तरह से आप, ये पक चुका है जूस सारा, और इससे क्या होगा कि थोड़ी शाइनिंग भी आ जाएगी हमारे रिब्स के ऊपर। ये हमने इसमें डाल दिया और अब हम जा रहे हैं अपनी सेकंड रेसिपी की इसका तरफ। नाम क्या देने वाले हैं इसको आप? किसका? इसको ये चाइनीज़ रिब है। ओए होए, इसमें हमने जो मसाले इस्तेमाल किए ना, सॉरी मैं इधर आ जाता हूँ। आ जाए। चाइनीज़ रिब में जो हमने मसाले इस्तेमाल किए सारे चाइनीज़ इस्तेमाल किए हैं। ओके, तो ये चाइनीज़ रिब्स बन गया। इसके साथ मैंने सोचा कि एक ड्रिंक बनाते हैं मज़ेदार सी। आधा चाय का चम्मच हमने लिया था पत्ती, चाय की पत्ती, ठीक है, और उसको हमने बॉईल कर लिया। ठीक है, बॉईल करने के बाद जब उसका कलर आ गया तो उसे हमने छान लेना है। और यहाँ पर मैंने दोनों गिलास में बर्फ़ डाल दिया। ठीक है, ये हमने इसमें ऐसे ये हमने छान लिया। और अब इसका जो कमाल है ना वो ये है कि इसके अंदर हम शामिल करेंगे टैंग का ऑरेंज फ्लेवर, 2 टेबल स्पून, यानी कि 2 खाने के चम्मच। ठीक है, ठीक है, ये हमने 2 खाने के चम्मच डाल दिए। अब जो जगह बची है उसको हमने फिल करना है वापस इसी सॉस के साथ। क्या बात है, आप यकीन करें ये टैंग का ऑरेंज टी आप बनाएं। ज़रा चमचा दीजिएगा, बस एक दफ़ा इसको चला लेना है आपने। कलर तो बहुत ज़बरदस्त है। कलर कैसा है? सिर्फ कलर नहीं बल्कि इसे हम एक मैं रखता हूँ यहाँ पर और एक आपको टेस्ट करवाता हूँ। ज़रा टेस्ट करके बताएं इसका, ज़रा कैसा टेस्ट आया है। या अल्लाह, कुछ अलग से बहुत ही मिक्स एक वो वाला, क्योंकि मैं टी लवर हूँ। हाँ हाँ, तो वो जो एक पत्ती का फ्लेवर है और वो जो एक इसका टैंग का फ्लेवर है, दोनों बहुत ही क्रेजी लग रहा है। क्रेजी है, हाँ बिल्कुल। ये डिफरेंट टाइप की एक चीज़ आपकी बन जाएगी। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं कि एक और रेसिपी तैयार करते हैं, इसलिए कि माशाल्लाह हम दोनों जवान आदमी हैं। ठीक है, तो हम जाहिर बात है ज़्यादा कोई खाएंगे। थोड़ा सा खाने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें ज़्यादा खाना होगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मुझे हमेशा कुकिंग शोज देखकर आता जी था जी जी कि ये जो इतना सारा खाना बनता है, ये क्या शेफ और गेस्ट अकेले खा लेते हैं या टीम भी खाती है? बेसिकली ये सवाल आज नहीं, जब से मैंने कुकिंग शो शुरू किया है जब से आज तक होता है। होता रहा है। मेरी फैमिली में भी, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे जानने वाले, और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर, कराची से बाहर जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। असल में होता ये है कि जब खाना बन जाता है उसके बाद मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखता। ओके, शेफ़ में एक ख़राबी भी होती है अच्छाई के साथ साथ। पता नहीं क्या वजह है कि शेफ़ जो है ना अपना बनाया हुआ खाना नहीं खाता। ओके, चख लेगा, खाएगा नहीं। अच्छा, वो छोड़ दिया आपने टेबल पे, उसके बाद क्या होता है वो तकसीम होता है। ओके, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, जैसे ये कैमरामैन डिपार्टमेंट है, इसके साथ हमारा साउंड डिपार्टमेंट है, साउंड का है बिल्कुल सही। फिर एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर उसके साथ तो साथ ओहदों के हिसाब से बढ़ता है, डिपार्टमेंट। ओहदे के हिसाब से बढ़ता है। नहीं एक खाना तो इतना बनता है ना कि 5-6 लोग खा लें, बिल्कुल ऐसी है। तो वो एक पूरी जैसे एचआर को जाना है तो एचआर को चला गया सारा, सही है। एक दफ़ा फाइनेंस वालों को चला गया, ओके। एक दफ़ा सीएनजी डिपार्टमेंट में चला गया, इस तरह से मेकअप रूम वालों को चला गया। बिल्कुल सही। कभी कभार ये होता है कि कोई ख़ास चीज़ बनी हुई हो तो वो थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, सही है, मज़ा है। ये है बेसिकली
जबरदस्त। अच्छा, मेरी जो टीम है यहाँ पर काम करने वाली, जो मिर्च मसाला वाली जो टीम है, जिसमें हम 4-5 लोग हैं, ओके, इत्तेफाक की बात है मैं भी नहीं खाता और मेरी जो टीम है ना वो भी नहीं खाती। सही ठीक है ना, ज़्यादातर लोगों को हम ये दे देते हैं सवाब कमाने के लिए। जबरदस्त। अब मैं आपके लिए एक मज़ेदार चीज़ बनाने जा रहा हूँ, वो है वहाँ पर ऑलपर्स का डब्बा रखा होगा। बिल्कुल रखा हुआ है, सही है। हाँ, ये जो ऑलपर्स है ना, ये सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं है, ये डिप के लिए बेहतरीन डिप आप इससे तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टॉपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिपी के अंदर मिक्सिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जो बनाने जा रहे हैं रेसिपी, वो है बेसिकली मलाई बोटी। ओके, ठीक है, वो हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर ये एक, इसके अंदर मीट टेंडराइज़र मैंने लगा के रखा हुआ है। 1 किलो में 1 चाय का चम्मच ओके, मीट टेंडराइज़र पाउडर आता है, वो हमने इसमें लगाया है। और इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। क्यों इसमें मसाले कम डालें? ताकि हरा मसाला जो है ना, वो थोड़ा, हरी मिर्चों का जो पेस्ट है ना, वो 8 से 10 हरी मिर्चों का पेस्ट हमने डाला है। ठीक है, और इसके बाद ऑलपर्स डेयरी क्रीम जो है ना, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसको करता हूँ मिक्स और मैं इसको लगाता हूँ अपना बारबेक्यू स्टिक्स में। ओके। तो आप जो है, जब तक, मैं चाहूँगा कि ये टाइम हम ज़ाया ना करें, मैं तड़का लगा दूँ। आप जब तक जो है ना तड़का कुछ अच्छा सा लगा दें। हो किसी के कहने में ना आना, मैं ही तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना। ओ बेबी तेरी दिल क्यों नहीं सुन दिया, हो बेबिया ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी। हो बात तुझे मेरी याद आएगी, रातों को तुझे तड़ पाएंगी, क्यों तेरी आंखें भर आएंगी। ओ बेबी मैंने दिल क्यों नहीं मन दिया, ओ बेबिया ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुन दी। आपने तो मेरे काम को जरा और आसान कर दिया जज। मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ गई। सर मैं जानबूझ के ऐसे तेज गाने गा रहा हूं। ठीक। वाओ। अच्छा, सिंगिंग की जो शोभा है, इसमें तकरीबन कितना अरसा हुआ है इमरान? सर मैंने 2007 स्टार्ट किया था। ठीक है। और मेरा पहला स्टेज शो 2008 में था, पहला टीवी शो भी 8 में था, तब से मुसलसल लगा मैं। अच्छा, एक सवाल, अक्सर अजीब व गरीब सवाल एक फैमिली में लोग करते हैं कि तुम एक्टिंग तो करते हो, लेकिन आप करते क्या हो? ये वही वाली बात है कि जो है ना, मेरे साथ होता है ये सवाल। आपके साथ होता है? होता था। अब तो मैंने उन सबको साबित कर दिया। सिंगिंग तो करते हो, लेकिन करते क्या हो? तो बस इसके अलावा कोई और आपकी जॉब वगैरह? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग में जब करियर स्टार्ट हुआ तब मैं ऑड जॉब्स करता था, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, लेकिन फाइनली मैं 8-10 साल से म्यूजिक बेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं म्यूजिक पढ़ाता भी हूँ। अच्छा। मैं फैकल्टी हूँ किसी यूनिवर्सिटी वगैरह? एग्जैक्टली, मैं आर्ट्स काउंसिल का फैकल्टी हूँ। आर्ट्स काउंसिल में? ठीक है। और उनके लिए मैं म्यूज़िक सिखाता हूँ और एक बहुत अच्छे इदारे में म्यूज़िक सिखाता हूँ, एक ऑर्फनेज है, वहाँ सिखाता हूँ। और अच्छा, इसमें कोई जॉनरा होता है ना, जैसे कि म्यूजिक? बिल्कुल होता है सर। तो आप किस वाले उसमें? सर मैं ज़्यादातर पॉप और सेमी क्लासिकल में हूँ, लेकिन आवाम के लिए सब करना पड़ता है। अच्छा, सब करना पड़ता है। कभी कभार गज़लें भी गानी पड़ती हैं, कोई भंगड़े वंगड़े भी सुनाने पड़ते हैं। तो यार, पहले वाले जो स्टूडेंट्स होते थे वो तो बेचारे बड़े अच्छे होते थे, शरीफ होते थे। आजकल के स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सवालात भी करते हैं, और अच्छी बात है, नॉलेज भी ज़्यादा है लोगों में, और थोड़े से सोशल मीडिया अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है।
तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? सर प्रॉब्लम होती थी पहले, जब अचानक लोगों ने सोशल मीडिया से बहुत सारे सवालात देखने शुरू कर दिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो हमने भी तैयारी शुरू करी थी उन सवालों के जवाब निकालने यस, में। ये राइट है। अब मज़ा आता है। क्योंकि वक्त के साथ साथ जो इंसान नहीं बदलता वो इंसान जो है ना पीछे रह जाता है। हमारे शोबे में तो हमें तो इत्तेफाक की बात है, मैंने तो बाहर पढ़ा है, बिल्कुल ऐसी है। तो मैं अगर पाकिस्तान में पढ़ता तो बात अलग थी। तो बाहर जो है हमें अगर फूड के बारे में बताया गया तो फूड की न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया गया ओह, कि एक अगर सेब है तो उसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू आएगा, अच्छा। हमारी बॉडी में उसके क्या असरात होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान में तो अभी वो उस लेवल पर नहीं पहुँचा, पहुंची है। लेकिन ये कि बाहर मुल्कों में जब हमें पढ़ाया जाता है तो इस लेवल के ऊपर जो है ना वो किया जाता है। तो अब आप जैसे आजकल बहुत सारे ड्रामों वगैरह के जो सॉन्ग्स होते हैं, OST जो होते हैं, बिल्कुल OST क्या कहलाते हैं? OST ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स। तो ये कभी कोई किया आपने? सर मैंने डेमोज तो बहुत दिए हैं, लेकिन कभी इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ कि मैं OSTs या ड्रामा तक पहुंच पाया। मैं ज़्यादातर स्टेज का बंदा हूँ। अच्छा, मेरे शोज़ और कॉन्सर्ट्स में ज़्यादा तवज्जो है मेरी। ठीक ठीक रिकॉर्डिंग के लिए मैं ये कर लेता हूँ कि मैं साल में 2 या 3 गाने अपने फैंस के लिए फेंक ज़रूर देता हूँ, ठीक है लेकिन आई एम मोर ऑफ अ स्टेज पर्सन। ठीक है। मुझे स्टेज पे रहना पसंद है। तो हम टाइम हो गया ब्रेक का, तो मैं चाहूँगा कि एक इसको अभी हम फ्राई भी करेंगे मलाई बोटी को, ऑल पर्स का मलाई बोटी जो है, और मैं चाहूँगा कि आप एक ज़रा गाने के अंदाज में ब्रेक लें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। वो सामने आपके कैमरा है। ओके, तो अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है मेरी तरफ से और इमरान अली की तरफ से जो है ना बहुत बकरा ईद मुबारक। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हर तरह का ख्याल रखें, सेफ्टी फर्स्ट, इसलिए कि ये जो बकरा ईद होती है इसमें छुरी कांटे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। हमने आपके लिए क्या चीज़ें बनाई हैं? सबसे पहले हमने आपके लिए चाइनीज़ रिब जो है वो हमने तैयार किया। बहुत ही अच्छी खुशबू इस वक्त हमारी किचन के अंदर आ रही है। इसके साथ हमने ऑल पर्पस डेयरी क्रीम के साथ जो है ना मलाई बोटी जो है ना वो हमने तैयार की है, वो आपके सामने मौजूद है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस इसमें आपने ये करना है कि मीट टेंडराइज़र 1 किलो में आप 1 चाय का चम्मच लगाएंगे, अगर नहीं है तो पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच लगाएंगे, या पपीते का पेस्ट नहीं तो कचरी पाउडर 2 खाने के चम्मच लगाकर आपने 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद बाकी मसाले मैंने आपके सामने ही लगाए हैं और क्रीम वगैरह लगाकर इसको बेक कर लेना है या फ्राई कर लेना है, ठीक है। इसके साथ हमने बनाया टैंग, जिनका कहना ये है कि मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग, और टैंग जो है देता है आपको एनर्जी और रिफ़्रेशमेंट, क्योंकि इसमें विटामिन डी, सी और जिंक मौजूद हैं। तो जी इमरान, हमें जो है आप क्या सुना रहे हैं? मैं चाहूँगा कि इस टाइम को पूरा यूज़ करूँ मैं और आपसे अच्छा सा कोई सॉन्ग। मेरा बड़ा इम्तिहान है इतने लजीज खाने के सामने गाना ये सामने रखकर और गाना खाए बगैर। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल भर मैंने भी शायद देखा है तुमसा कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। ज़बरदस्त। इमरान, मैं चाहूँगा कि इस बकरीद के मौके पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस दे रहे होते हैं,
ये कैमरा आपका है, तो अगर कोई मैसेज देना चाहें मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देने मैसेज आपने। मैं सारी जिंदगी से चाहता था कि कोई मुझसे बकरा ईद का कोई मैसेज ले। हाँ, आज अच्छा, मेरी जाते थे ख्वाहिश आप। पूरी हुई है। ठीक है। मैं बस ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक तो सर आपने कहा सेफ्टी फर्स्ट, हाँ, उसके साथ ना सफाई भी फर्स्ट। सफाई रोडों पे प्लीज ना छोड़ें वो चीजें जो गंदगी फैला रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, जी। क्योंकि वो जरासीम मेरे पे भी जाएंगे और आपके बच्चों पे भी जाएंगे। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हम जब घर की सफाई इतनी रखते हैं तो बाहर क्यों नहीं हर चीज को, दीवारों को साफ कर रहे हैं, पंखे साफ कर रहे हैं, जमीन में पोछे लगा रहे हैं, सब कुछ। यार घर के बाहर का जो इलाका है, ये आपका जो गली है, मोहल्ला है, वो भी तो आपका ही है ना यार। ये मैं आज तक कॉन्सेप्ट आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि हम दोनों जगहों को साफ रखेंगे। अगर हमने घर का कचरा उठा के बाहर फेंक दिया तो पूरा मोहल्ला, पूरी गली जो है ना वो समझ लें। तो बस और ये अब रिक्वेस्ट है मेरी। इस दौर में अगर कोई कहता है कि यार हमें मालूमात नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इस दौर के अंदर बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं। हुकूमत कैसी भी हो और कहीं की भी हो, लेकिन इतना तो करती है कि वो अवेयरनेस देती है लोगों को, भाई फला जगह पे आप डंप करें, वहाँ से हम उठाकर ले जाएंगे, या आप इंतज़ार करें हमारी गाड़ी आएगी तो वो हमें जो है ना ये सारा कचरा साफ़ करके ले जाएगी। तो प्लीज़ थोड़े से सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल, तो इससे आप अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपने चीज़ों को भी महफूज रख सकते सफाई हैं। निस्फ़े ईमान है। क्योंकि एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, ये खाले वाले जो हम सदका खैरात में दे देते हैं, मस्जिदों में देते हैं, और वो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोई अननोन पर्सन जो है ना आपके पास लेने के लिए आए, आप समझ लें अगर किसी अननोन को आपने दे दिया, आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। मे बी वो पॉसिबल कि वो जो पैसा है वो दहशतगर्दी में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे हालात। अब सबसे बड़ी बात, मुबारकबाद हमारे आर्म फोर्सेस को, आर्मी हो, नेवी हो और एयरफोर्स हो, सबों ने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतनी जद्दोजहद से कुर्बानियाँ देकर अपनी सरहद की हिफाजत करके आज हम जो आज खुशी मना रहे हैं, बकरीद मना रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं की बदौलत, यानी कि अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद उनकी जो है ना तहफ़्फ़ुज़ की वजह से हो रहा है। लेकिन उनको सपोर्ट करना हमारा काम है ना। बिल्कुल, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी गलत चीज़ें किसी बग़ैर जान पहचान के, बग़ैर किसी चीज़ के सदक़ात के लिए पैसे दे रहे हैं, बग़ैर अच्छा ऐसी नाक़िस चीज़ें यानी कि चीज़ें ख़रीद रहे हैं, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि ये तो हमारी कंपनी पाकिस्तान की ब्रांडेड कंपनी है। आप यकीन करें, आप जो दूसरे मुल्कों का नाम नहीं ले रहा मैं, ऐसे मुल्कों की चीज़ें भी पाकिस्तान के अंदर बिक रही होती हैं, अगर वो आप ख़रीद रहे हैं ना, आप जुल्म कर रहे हैं, आप समझ लें नाइंसाफ़ी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो टैक्स पे नहीं हुए हुए हैं। ये जो कंपनी है या ये जो कंपनी है, बाकी जो कंपनियां हैं, वो बेचारे पाकिस्तान में टैक्स पे करके हमें दे रहे हैं चीज़ें, और वो विदाउट टैक्स पे किए हुए स्मगल होकर चीज़ें यहाँ आ रही हैं और हम ख़रीद कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने तौर पर भी अपने फ़ायदे के सोचने के बजाय मुल्क का फ़ायदा, आप प्लीज़ ये अगर थोड़ा सा वो करें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये कतरा कतरा दरिया बनता है। जहाँ पर आपको लगता है कि यार मैं नहीं ख़रीदूंगा तो क्या थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं, थोड़ी सी चीज़ जो है ना वो भी बहुत बड़ा फ़र्क डाल देती है। तो अवेयरनेस दें। मैं जैसे अगर ये चीज़ नहीं कर रहा तो मैं समझाऊं दूसरे को, दूसरा नहीं कर रहा तीसरे को समझाएं, इस तरह से करके आप जो है ना हौसला शिकनी करें ऐसे चीज़ों की कि जो चीज़ टैक्स पेयर नहीं है वो चीज़ हमारे मुल्क में ना आए और हमारा मुल्क तरक्की करे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर चीज़ से पाक हो और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इमरान अली, और आप आए और बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत ईद बकरीद मुबारक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय।